नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आम के पौधों में कटिंग और खाद प्रबंधन के बारे में है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें। देखो, कुछ साथी सोचते होंगे कि आम पे बोर आ गया, अब खाद दे दे, हम आम लग गए हैं। आम के पौधे के साथ ऐसा नहीं है। आम के पौधे में खाद और कटिंग फ्रूट तुड़ाई के बाद की जाती है, क्योंकि आम का पौधा एक धीरे बढ़ने वाला पौधा और ये मानसून में ही ग्रोथ करता है। फिर जब सर्दियां आ जाएंगी तो आम का पौधा बढ़ता नहीं है। तो इसलिए अब आम टूट गए लगभग। ये इस पूरे पेड़ पे हमने 2 आम रखे हुए, बस ये 1-2 दिन में टूट जाएंगे। तो अब इनकी कटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे अब यहाँ पे आम लगे थे, ये सूख गया, तो इसको यहाँ से काट दें। यहाँ से नई ब्रांचें आएंगी, तो काफ़ी ब्रांचें आएंगी, हर ब्रांच पे फिर फ्लावर आते हैं। देखो, जिन ब्रांच पे आम नहीं लगे थे 2-4 ब्रांचों पे मैंने उनको पहले ही काट दिया था। तो देखो अभी इतनी इनमें ग्रोथ आ चुकी है। और ये देखो, ये आम के बोर के बाद जब अम्बियाँ झड़क गई थी 2-4 टहनियों को, मैंने सैंपल के लिए काट दिया था कि इन पे देखते हैं अगले साल कैसे फ्रूट सेट होता। तो देखो ये अच्छी ग्रोथ आई है। एक कला और निकाल देगा, बस आम इतने ही कल्ले निकालता है। एक कला ये निकला यहाँ से यहाँ तक, और एक और निकाल दिया बस। आगे सितंबर अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी में आम का पौधा बढ़ेगा नहीं। तो अभी आम के पौधे ग्रोथ करवाने का टाइम है, क्योंकि बम्पर फसल जब पौधा देता है तो उसकी सारी एनर्जी खर्च हो जाती है, और फिर उतने मोटे कल्ले नहीं निकलते जितने निकलने चाहिए थे। जैसे इतने मोटाई की आपकी शाखाएँ आएगी तो आम का साइज़ मोटा होगा, और यदि आपकी शाखाएँ इतनी पतली पतली निकलेंगी तो फिर आम भी उन पे छोटे सेट होते हैं। इसलिए अभी आम के पौधों की कटिंग कर दें। ये ध्यान रहे कि प्रत्येक टहनी और प्रत्येक फल तक धूप पहुंच जाए, इसलिए प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। इससे एक तो पौधे की कैनोपी ठीक ठाक बन जाती है, और दूसरा हमारा फ्रूट का साइज भी बढ़ता है। वो पीछे हमारे वहाँ आम्रपाली आम का पौधा था, तो उसकी पिछले साल मैंने ठीक से कटिंग नहीं की, थोड़ी बहुत की थी, और किसी तरह का खाद नहीं दिया 2 साल से, ना ही रासायनिक और ना ही गोबर की खाद। तो अब की बार उसमें 20% अम्बियाँ छोटी रह गई, 80% तो अम्बियाँ। और यदि अब की बार भी हम उसमें गोबर की खाद और कोई दूसरी DAP पोटास नहीं देंगे तो अगली साल फ्रूट का साइज़ और कम हो जाएगा। इसलिए टाइम पे कटिंग करते रहें। और अभी जो अगस्त के महीने में खाद दे दो आप, ताकि सितंबर अक्टूबर में आपका पौधा ग्रोथ कर दे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ये देखो दोस्तों, कटिंग के बाद अब हमारा आम का पौधा इस तरह से दिखता है, क्योंकि इस शाखों को भी मैंने पूरा ये हटा दिया। देखो ये शाखा यहाँ तक आई हुई थी, क्योंकि फिर ये वज़न वहाँ जाके ज़्यादा वज़न बनता है, फिर आम से ये टहनियाँ टूटती हैं। जैसे इस टहनी को हमने काटा नहीं था, तो ये यहाँ तक आई हुई थी और ये ज़्यादा आम लगने से टूट गई थी। तो अब की बार मैंने सभी टहनियों को पीछे हटा दिया है। एक बार तो ये लगेगा आपको कि बहुत नुकसान हो गया, कितना बड़ा आम का ग्रोथ किया हुआ पेड़ था और थोड़ी देर में ही। लेकिन जब आम की आप कटिंग करते हो थोड़ा कठोर दिल करना पड़ता है आम के मुश्किल से बढ़े हुए पेड़ को, लेकिन यही व्यवस्था है आम की। देखो ये ब्रांच है पतली, इन टहनियों पे फ्रूट नहीं लगे थे, तो मैंने जब काटा था, तो यदि ऐसी टहनियाँ भी है, ये भी किसी काम की नहीं है। ये देखो, इनको भी काट दें दोबारा पीछे से, ताकि जो नई ब्रांचें आएँ वो मजबूत निकले। क्योंकि आम पे अभी आम लगे हुए थे, तो इसने पतली शाखाएं निकाली हैं। हाँ, यदि ऐसी शाखाएं निकलती हैं वो बेस्ट है। ये देखो, ये अच्छी शाखाएं निकली, इन्हीं पे अच्छा आम लगता है। तो पतली टहनियों को सभी को काट दें और कैनोपी को ठीक से बना लें। अब ये काफ़ी मजबूती से ही, अब जितने मर्जी इसके ऊपर आम लग जाएंगे तो इसको सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आपने आम की कटिंग अभी कर देनी है, और इस कचरे को उठा के कहीं जला दें। किसी पौधे में, शाखा में जैसे मेलफॉर्मेशन की शिकायत हो तो, और इसको बाग से बाहर कर दें, और खाद अवश्य दे दें फिर कटिंग के बाद। और एक हो सके तो इनके ऊपर फंगिसाइड का लेप लगा दें, कॉपर ऑक्सी क्लोराइड का, जहाँ जहाँ आपने कटिंग की है। मैं अभी आज
कल तो ड्यूटी जाना है, तो मैं संडे को ये काम करूँगा। इसके सभी पे जहाँ कटिंग की है वहाँ पर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल लगा दूँगा थोड़ा थोड़ा, तो इससे आपके पौधे में फंगस नहीं बनेगी। धन्यवाद।